बच्चों, तो जैसा कि आपने अपना टेस्ट पेपर 12 दिया होगा यानी कि 4th मॉडल, आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। एंड आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस पेपर से, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। शुरू करने से पहले, जैसा कि हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर का मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्केलेटल मसल इज एक्टोडर्मल। नहीं, इट इज मीजोडर्मल। तो स्टेटमेंट हो गया गलत। स्केलेटल मसल प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड एक्शन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर। करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 102। Many cardiac muscle cells assemble in branching pattern। बिल्कुल ठीक है, कार्डियक मसल सेल्स असेंबल होती हैं ब्रांचिंग पैटर्न में ताकि वो बना सके कार्डियक मसल। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। Based on nature, cardiac muscles are striated. Yes, they are striated, but based on appearance. तो स्टेटमेंट 1 is correct, but 2 is incorrect. आंसर हो जाएगा सेकेंड। Next question. A complex protein, troponin, is distributed at irregular intervals on the tropomyosin. No, at regular interval. तो ये हो जाएगा incorrect. Muscle contraction is initiated by signal sent by central nervous system. Correct. Via motor neuron. Correct. तो statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Answer हो जाएगा third. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। चार स्टेटमेंट दिए हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अ एक्टिव प्रोसेस। करेक्ट। मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन आर इनवॉलंटरी इन नेचर। बिल्कुल सही बात है। इंटेस्टाइन आपका स्मूथ विस्ट्रल ऑर्गन्स में आएगा तो उसमें इनवॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। फेशिया इज अ कोलैजिनस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल, फेशिया डेंस कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। नेक्स्ट, टू सक्सेसिव Z line is considered as the functional unit of Z of contraction and is called sarcomere। दो Z line के बीच के पोर्शन को कहते हैं सार्कोमर, जो कि फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की। तो चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हो जाएगा फोर्थ। A, B, C, D आर करेक्ट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। लाइट बैंड्स contain actin and is called I band. Correct. Cardiac muscles striated appearance and location in heart. Correct. Central part of thick filament not overlapped by thin filament is called the H zone. बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 106। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल कैल्शियम बाइंड टू। ठीक है, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रिलीज किया, उसके बाद वो बाइंड होता है जाके ट्रोपोनिन से, और फिर वो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में करता है कन्फर्मेशनल चेंज। तो 106 का आंसर हो गया सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। On violent exercise such as fast running causes muscular fatigue due to। तो इसका आंसर होगा मसल्स थक जाती हैं जब आप बहुत वायलेंट, बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, तो रिलीज होता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से मसल्स थक जाती हैं। तो 107 का आंसर हुआ फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 108। The human skeletal parts are correctly matched with their respective inclusive skeletal category। आपको चेक करना है कौन सा मैच इनकरेक्ट है। यू शेप, हायोइड बोन, करेक्ट। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं फॉल्स रिब्स को, बिल्कुल सही है। एक तरफ से ये वर्टिब्रल कॉलम जुड़ी होती हैं, और क्योंकि फॉल्स रिब्स हैं तो इनका दूसरा अटैचमेंट ना ही स्टर्नम पे होता है और ना ही हवा में तैर रही होती हैं, ये जुड़ी होती हैं दूसरे रिब्स से, इसलिए इन्हें कहते हैं फॉल्स रिब्स। ह्यूमन स्कल मोनोकॉन्डाइलिक, बिल्कुल नहीं, ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक। और रिब्स की बात करें तो ये बाइसेफेलिक होते हैं। कप शेप बोन, पटेला, बिल्कुल, ये नी को कवर करता है वेंट्रली, तो गलत आंसर हो गया
थर्ड, इनमें से गलत मैच, तो 108 का जवाब होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, द टेंटेकल्स ऑफ हाइड्रा डू नॉट हेल्प इन लोकोमोशन, बिल्कुल गलत है। अगर हम हाइड्रा के टेंटेकल्स की बात करें तो वो लोकोमोशन में हेल्प करती है और हेल्प करती है प्रे कैप्चर में, तो ये तो गलत। द टेंटेकल्स ऑफ हाइड्रा हेल्प इन फूड कैप्चरिंग, करेक्ट। द टेंटेकल्स ऑफ हाइड्रा हेल्प इन रेस्पिरेशन, इनकरेक्ट। हमें चाहिए भी क्या, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है हमारा ए एंड सी, एंड ए एंड सी इज सेकेंड, तो 109 का हो गया सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1010, which statement is correct for amoeboid movement? It is shown by macrophages and leukocytes in blood, correct. It is shown by amoeba, correct. Cytoskeletal elements like microfilament are involved in amoeboid movement, correct. तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड देखते हैं। amoeboid movement is shown by paramecium, गलत। पैरामीशियम मूवमेंट करता है सीलिया के थ्रू, राइट। तो आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स क्योंकि आपको निकालने थे, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ 1 and 2, तो 110 का आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, axial skeleton comprises 80 bones distributed along the main axis of the body, correct statement. The skull, vertebral column, sternum, ribs, इनसे बनता है आपका axial skeleton, correct. Both statement 1 and 2 are correct, तो 111 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, the bones of limbs along with their girdles constitute the appendicular skeleton, बिल्कुल सही है। limbs और girdles मिलके बनाती हैं appendicular skeleton, this is true. ओस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही है। फीमेल्स की एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एस्ट्रोजन की कमी आती जाती है, उन्हें ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112 का जवाब हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, which statement is correct for dark band of myofibril? dark band called I band, गलत। dark band called A band, anisotropic band, सही है। dark band is isotropic, contain actin, गलत। dark band is anisotropic, contain myosin, सही। तो सही हो जाएंगे B and D। तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर हो गया सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई A, D and C in an actin filament and choose the correct option। ठीक है, आइए देखते हैं। ए क्या है, ट्रोपोनिन। बी क्या है, पैरेलली भाग रहा है, ट्रोपोमायोसिन। एंड सी क्या है, छोटे छोटे जी एक्टिन की मदद से बने एफ एक्टिन जो हेलिकली बाउंड है एक दूसरे के। तो ए हो गया ट्रोपोनिन, बी हो गया ट्रोपोमायोसिन और सी हो गया एफ एक्टिन। तो आंसर हो जाएगा 114, क्वेश्चन नंबर 114 का थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, स्कैपुला इज सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द thorax between the second and seventh ribs, बिल्कुल स्कैपुला डॉर्सल पार्ट में होता है, करेक्ट। The body of the scapula has a slightly elevated ridge called the spine, right? जो प्रोजेक्ट होती है एक फ्लैट एक्सपैंडेड प्रोसेस में, जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, बनाती है ये ग्लिनॉइड कैविटी जहाँ पे ह्यूमरस आके आर्टिकुलेट करता है। तो दिस इज ऑल्सो राइट। द क्लैविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विथ 2 कर्वेचर, करेक्ट। क्लैविकल एक लंबी पतली बोन होती है, प्रेजेंट होती है वेंट्रल सरफेस पे, कॉलर बोन भी कहते हैं इसको। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 115 का फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, We use limbs for locomotion and changes in body posture। हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। All locomotions are movements but all movements are not locomotion। आप लोकोमोट कर रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट, बट आईलेट मूव कर रही है लेकिन ओरिजिनल पोजीशन से चेंज नहीं हो रही है पोजीशन, तो आप उसको
लोकोमोशन नहीं कहोगे, तो ये बिल्कुल सही है। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। बिल्कुल, एनिमल्स को लोकोमोट करना है वो उनके हैबिटेट और डिमांड पे डिपेंड करेगा। लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, करेक्ट, शेल्टर, करेक्ट, मेट, करेक्ट, suitable breeding ground, correct, but not for favorable climatic condition, not correct. It is for favorable climatic condition. क्या वो माइग्रेट नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो D इज द इनकरेक्ट वन, हमें निकालने क्या थे? करेक्ट। तो 1 and 16 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, A, B, C आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। चलिए, मिस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, बिल्कुल ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, बिल्कुल ठीक है, जिससे मसल फैटीग, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स और वीकनिंग होती है, करेक्ट। गाउट में जॉइंट्स में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, करेक्ट। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। बोन और मास दोनों डिक्रीज हो जाता है और फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं, करेक्ट। ऑल थ्री आर करेक्ट, आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। इन ह्यूमन बीइंग्स द क्रेनियम इज फॉर्म्ड एंड ईच मिडिल ईयर कंटेन्स। चलिए, क्रेनियम की बात करें तो 8 बोन्स होती हैं, और अगर हर एक मिडिल ईयर का पूछा है तो 3 होगा, अगर पूछते इन बोथ मिडिल ईयर तो हो जाता 6। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 8 बोन्स इन क्रेनियम एंड ईच मिडिल ईयर विथ 3 बोन्स। चलिए नेक्स्ट, which one of the following is correct event during muscle contraction? Actin slides over myosin towards the center of A band, correct. Actin over myosin, thin over thick, correct है। H zone become reduced, बिल्कुल, और अगर maximum contraction होगा तो ये H zone disappear भी हो जाएगा। I band shorten होता है, reduce होता है, correct, क्योंकि सार्को में अंदर की ओर खींचेंगे। A बैंड अपने लेंथ पे रहता है, कांस्टेंट रहता है, करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, 119 का जवाब हो गया फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 120, द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड। सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। इन दोनों के जंक्शन को एक तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं और एक कहते हैं मोटर एंड प्लेट। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, 120 का जवाब हो गया थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ। बात हो रही है पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी इनडायरेक्ट कंट्रोल में होती है, ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है बट आपको पढ़ाया जाता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल में होती है किसके? हाइपोथैलेमस, राइट। अब ये डायरेक्ट कंट्रोल में होती है मतलब हाइपोथैलेमस इसके दोनों हार्मोन को बनाता है, यानी ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, और इनको स्टोर और रिलीज करने का काम करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 122, which of the following hormones stimulate the synthesis and secretion of steroid hormone called glucocorticoid from adrenal cortex? बिल्कुल, जब आपने हाइपोथैलेमस भी पढ़ा था और जब आपने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था तो आपको पता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को कमांड करता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो आंसर हो जाएगा ACTH। या तो ACTH लिखा हो या कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन लिखा हो, दोनों ही सही है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 123, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू। एनाटॉमिकली डिवीजन इसका किस किस में है? अडीनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी फोर्थ ऑप्शन। न्यूरो में आता है आपका पार्स नर्वोसा, या आप बोल सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और वही अडीनो में आता है पार्स डिस्टालिस and pars intermedia।
पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, एंटीरियर पिट्यूटरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, अभी बताया पार्स नर्वोसा इज ऑल्सो नोन एज, पार्स नर्वोसा को पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 124 का फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय, इनको सिंथेसाइज कौन करता है? तो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हैं और इनको सिंथेसाइज भी कौन करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, डैश hormone regulates the growth of mammary gland and formation of milk in them. मिल्क फॉर्मेशन जब भी आए तो याद रखना प्रोलैक्टिन, मिल्क इजेक्शन जब भी आए तो याद रखना ऑक्सीटोसिन, और अगर एल्वियोलार सैक जहाँ पे मिल्क बन रहा है उसकी बात आए तो याद रखना प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे प्रोलैक्टिन। तो 126 का हो गया थर्ड। चलिए नेक्स्ट, डैश स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को कौन कमांड करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो 127 का हो गया फोर्थ। चलिए नेक्स्ट, विच वन इज एसेंशियल फॉर द हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। ठीक है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो थायराइड हार्मोन को निकलने में हेल्प करता है, और अगर उसकी कमी हो जाए तो थायराइड हार्मोन की भी कमी हो जाएगी? आपको पता है इट इज आयोडीन। चलिए पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, अब आपको पता है पैराथायरॉयड हार्मोन हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। अब नाम को तोड़ो, हीमिक मतलब ब्लड में, कैल्सी मतलब कैल्शियम, और हाइपर मतलब ज्यादा, ब्लड में इंक्रीज करेगा कैल्शियम। तो इसके नाम में ही है इसकी डेफिनेशन। तो 129 का आंसर हो गया फोर्थ, इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एक्ट्स एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, आपको पता है कंपोजिट ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं? पैनक्रियास को, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करता है। अगर इसके एक्सोक्राइन की बात करें तो इसकी यूनिट होती है एसिनाई, और अगर एंडोक्राइन की बात करें तो इसकी यूनिट, दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, अगर एंडोक्राइन की बात करें तो आपको पता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज द यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, the given diagram represents the location of human endocrine gland first, second, third, fourth and fifth। आइए पहले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इनको देखते हैं ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले फिफ्थ की बात करें, ओवरी, ओवरी से एस्ट्रोजन निकलेगा, तो फिफ्थ का हो गया एस्ट्रोजन, करेक्ट। फिर आइए फोर्थ देखते हैं, फोर्थ इज अड्रीनल ग्लैंड, अड्रीनल ग्लैंड से निकलेंगे कैटेकोलामाइन्स, आपको पता है क्या क्या? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, चलिए फिर तो ये दो तो बिल्कुल ठीक है, फिफ्थ इज राइट, फोर्थ इज राइट। आइए आगे देखते हैं, थर्ड, थर्ड इज योर पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड से निकलेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन, लेकिन इन्होंने निकाला हुआ है एपिनेफ्रिन जो कि एड्रीनल का हार्मोन है, तो ये तो हो गया गलत, तो हमें अभी थर्ड गलत मिल चुका है।
सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड इज योर थायराइड, थायराइड से निकलेंगे थायराइड हार्मोन, और इन्होंने क्या दिया है, थाइमोसिन, थाइमोसिन निकलेगा थाइमस से, तो ये भी हो गया गलत। फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट इज योर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का इनहिबिटरी हार्मोन होता है ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। तो फर्स्ट करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, फिफ्थ करेक्ट है, और हमें करेक्ट ही ढूंढना था, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि 131 का सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, एस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट्स, एस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट क्या क्या करता है, पहला ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, करेक्ट, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, करेक्ट, हाई पिच ऑफ वॉइस, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी देने के लिए जिम्मेदार है एस्ट्रोजन, तो उनकी हाई पिच ऑफ वॉइस भी एस्ट्रोजन के कारण होती है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल आर करेक्ट, 132 का आंसर हो गया फोर्थ। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, आपको ग्लैंड्स दिए हैं, ग्लैंड्स के मुताबिक आपको उनके उनके डिजीजेस से उनको मैच करना है। चलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर एक्रोमेगाली, तो ए का हो गया थर्ड, थायराइड ग्लैंड का एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर, तो बी का हो गया फर्स्ट, अड्रिनल ग्लैंड का अडिसन डिजीज, सी का हो गया फोर्थ, पैनक्रियास का डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि डी का हो गया सेकेंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकेंड, आंसर विल बी थर्ड। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 134, अगेन आपको हॉर्मोन्स दिए हैं और आपको बताना है कि ये कहाँ कहाँ से रिलीज हो रहे हैं। चलिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एड्रिनल ग्लैंड, उसमें भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं, एंड एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, राइट एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, तो ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया फोर्थ, प्रोलैक्टिन स्टोर, प्रोलैक्टिन की अगर बात करें कहाँ से निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और अगर वैसोप्रेसिन की बात करें तो ये स्टोर और रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो सी का हो गया सेकेंड और डी का हो गया फर्स्ट, तो थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 135, अगेन आपको हॉर्मोन्स दिए हैं और उनसे रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा सही मैच है, ठीक। चलिए, थाइमोसिन की बात करें तो थाइमोसिन डिफरेंशिएशन करेगा टी लिम्फोसाइट का और प्रोवाइड करवाएगा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। कॉर्टिजोल की बात करें तो इराइथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा, मतलब आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगी, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी जीआईपी की बात करें तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इनहिबिट करेगा, तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 136, अगेन आपको 4 मैचिंग्स दिए हैं, आइए चेक करते हैं। एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर हाइपोथायराइडिज्म से होगी, IP3 सेकेंडरी मैसेंजर है, तो ए का सेकेंड, बी का फोर्थ। देन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करें तो ये यूनिट है पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट की, तो सी का हो गया फर्स्ट। ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर का क्या हो जाएगा, नॉन एंडोक्राइन टिश्यू, यानी कि डी का हो गया थर्ड। तो सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137, अगेन इट इज अ मैचिंग, आइए मैच करते हैं। हाइपोथैलेमस का इनहिबिटरी हार्मोन सोमैटोस्टेटिन, ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटरी है सोमैटोस्टैटिन। एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो अभी देखा था कुछ देर पहले भी कि इससे रिलीज होगा प्रोलैक्टिन, टेस्टिस से निकलेगा टेस्टोस्टेरोन, और गैस्ट्रिक जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हार्मोन है सीसीके कोलियोसाइटोस्टैटिन, तो ए का हो गया टी, बी का हो गया
R, C का हो गया S और D का हो गया Q। तो TRSQ आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। वासोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बिल्कुल सही है, करेक्ट। Antidiuretic hormone stimulates resorption of water and electrolyte by the proximal tubules, जी नहीं, by distal tubules and thereby increase loss of water, नहीं, it reduces loss of water through urine। तो assertion is correct but R is not correct, आंसर हो जाएगा second for question number 138। चलिए next question, question number 139। Pancreas is a composite or mixed gland, okay, correct। अब assertion reason करने का बेस्ट तरीका है, assertion देखो उसके आगे लगाओ क्योंकि, और फिर पहले दोनों को चेक करो ट्रू है कि नहीं। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, pancreas act as both exocrine and endocrine, ट्रू, दोनों सही है। अब क्योंकि लगा के इसे पढ़ो, pancreas is a composite gland or mixed gland, क्योंकि pancreas exocrine और endocrine दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, करेक्ट। तो A एंड R दोनों करेक्ट है और R सही एक्सप्लेनेशन है A का, तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। अकॉर्डिंग टू करंट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, बताइए कि ये कैसा है। तो आपको पता है हार्मोन जब आप स्टार्टिंग में ही पढ़ते हो तो इसलिए तीन चीजें आपको बताई जाती हैं। पहला, ये नॉन न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट तो मिलेगा नहीं इससे। दूसरा, इंटरसेल्युलर मैसेंजर है। और तीसरा, ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, आंसर क्या हो गया फोर्थ फॉर क्वेश्चन नंबर 140। चलिए नेक्स्ट, an integrated system which provides an organized network of point-to-point coordination for quick coordination is also known as, ठीक है, आपको पता है पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड करता है, नर्वस सिस्टम। फास्ट कंडक्शन होगा एज कंपेयर टू एंडोक्राइन, और ये शॉर्ट लिव्ड ही होगा एज कंपेयर टू एंडोक्राइन, ठीक है। तो आंसर हो गया थर्ड। चलिए नेक्स्ट, इन विच एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट, ठीक है। सबसे पहले सीडेंट्रेट से डेवलपमेंट शुरू हुआ था नर्वस सिस्टम का, तो हाइड्रा के पास नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन तो थे लेकिन उसके पास ब्रेन नहीं था, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नीजल ग्रैन्यूल्स 2024 में भी नीजल ग्रैन्यूल पे क्वेश्चन आए हैं, तो टॉपिक तो देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, नीजल ग्रैन्यूल आर मास ऑफ राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, करेक्ट। नीजल ग्रैन्यूल्स आर मास ऑफ राइबोसोम ओनली, नहीं, याद रखना नीजल ग्रैन्यूल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम ये दोनों प्रेजेंट है। दिस इज द रीजन कि इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। और नीजल ग्रैन्यूल्स सेल बॉडी में भी प्रेजेंट होगी। डेंड्रॉन, वो जो सिंगल ब्रांच निकलती है जिसे डेंड्राइट्स ब्रांचेस बनाएंगे वो डेंड्रॉन है, उसके बाद की डेंड्राइट्स हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ए, सी एंड डी, और पूछा भी क्या है करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, स्टेटमेंट ए, सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। एट केमिकल साइनैप्स, हमें ढूंढना क्या है, रॉन्ग, ओके। एट केमिकल साइनैप्स न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं, सही है। द कंडीशन दैट टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रिक साइनैप इज सिमिलर टू कंडक्शन अक्रॉस एक्सॉन, बिल्कुल सही है। एक्सॉन के अंदर जैसा कंडक्शन चल रहा होता है वैसे ही इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में चल रहा होता है, क्योंकि वहां पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट ना के बराबर होता है। Impulse transmission across and chemical synapse is always faster than electric synapse, गलत। Always faster होता है electrical synapse with chemical synapse। तो ये हो गया आपका incorrect statement, यानी कि यही आंसर होगा। At postsynaptic membrane the new potential developed may be excitatory और inhibitory, बिल्कुल। postsynaptic में जो नया potential develop होता है वो excitatory भी हो सकता है, inhibitory भी हो सकता है।
तो 144 का आंसर हो गया थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 145, डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा। लेमा वर्ड जहाँ है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन जो डीपोलराइजेशन वाला प्रोसेस होता है उसमें क्या होगा, तो डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, राइट। अब वोल्टेज गेटेड चैनल है तो ये टुवर्ड्स द ग्रेडियंट भागते हैं, तो बाहर सोडियम ज्यादा है तो बाहर से सोडियम अंदर भागता है, तो सोडियम मूव्स इनसाइड, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। चलिए नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स इमोशंस लाइक लव, एंगर एंड प्लेजर। आपको पता है फॉर ब्रेन का वो पोर्शन जो आपका इमोशंस कंट्रोल करता है इज योर हाइपोथैलेमस, तो आंसर हो गया 146 का थर्ड। चलिए नेक्स्ट, द सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस विच इज। हमें थैलेमस की बात करनी है, तो थैलेमस आपको पता है रिले सेंटर कहा जाता है इसको, राइट, क्योंकि ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए, तो आंसर हो जाएगा 147 का फर्स्ट। चलिए 148, द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन इज। इंट्रासेलुलर पूछा है, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर K प्लस ज्यादा, सेल के बाहर Na प्लस ज्यादा, तो 148 का आंसर क्या हो गया, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट, केमिकल्स विच आर रिलीज एट द साइनेप्टिक जंक्शन आर कॉल्ड एज। उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमिटर्स। चलिए नेक्स्ट, a synapse is formed by a membrane of presynaptic neuron and postsynaptic neuron which may not be separated by a gap called। not लिखा है तो synaptic cleft कहीं प्रेजेंट होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, 150 का फर्स्ट। तो here we complete discussion from question number 101 to 150। इसके आगे के डिस्कशन दैट इज फ्रॉम 151 टू 200 आप करेंगे सुभाषिनी मैम के साथ। अभी के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो जैसे कि आप अपने पेपर को दे चुके होंगे और आई होप आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा, तो कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, थोड़े बहुत डाउट हो जाते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, चलो उन डाउट्स को देख लेते हैं। 150 क्वेश्चन 101 से 150 आप रिकॉर्ड कर चुके होंगे, आप डिस्कस कर चुके होंगे किसके साथ, निकिता मैम के साथ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन दैट इज 151। 151 क्वेश्चन बेटा बोल रहे हैं द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मीनिंग फ्रॉम इनर टू द आउटर। अच्छा, आपने देखा था जो मेनिंजेस हैं आपके में उनकी 3 लेयर थी, ठीक है, इनर टू आउटर। इन्होंने पूछा कहां से है, इनर से आउटर पूछा है, तो सबसे अंदर वाली बेटा हमारे पास क्या थी, पायामीटर। पायामीटर सबसे इनर थी, ठीक है ना। उसके बाद बीच वाली हमारे पास क्या थी, आर्केनोइड, जो कि क्या थी, बीच वाली लेयर थी, मेनिंजेस थी। तो आर्केनोइड इज अ मिडिल लेयर, और जो लास्ट वाली है हमारे पास ये ड्यूरामीटर, ये बेटा क्या थी, ये आउटर मोस्ट थी, ठीक है। तो इन मेनिंजेस का इनने सीक्वेंस पूछा है, तो कहां से पूछा है बेटा, इनर से आउटर पूछा है, तो सबसे इनर पायामीटर, उसके अंदर चले आर्केनोइड, फिर क्या हुआ, ड्यूरामीटर। तो आपका सही ऑप्शन बेटा क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये वाला नहीं, ये वाला पायामीटर सही है, ड्यूरामीटर बीच में आ गया तो गलत हो गया, आर्केनोइड गलत हो गया, पहले नहीं होगा, और ये गलत हो गया, ठीक है बेटा। तो क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एट द टाइम ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स द रीपोलराइजेशन पूछ रहे हैं। देखो आप एक 3 स्टेज पढ़ा था आपने, एक रेस्टिंग स्टेज, एक डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन बेटा आपने कब किया था, जब आपने क्या किया था, इनफ्लक्स किया था, किसका, इनफ्लक्स आपने किया था सोडियम का, ठीक है। जब इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ था तो आपका क्या हो गया था, डीपोलराइजेशन। अब आपको क्या करना है, फिर से रीपोलराइज करना है, आपको मेम्ब्रेन को फिर से रीपोलराइज स्टेज में लाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, इफ्लक्स करेंगे, किसका, पोटेशियम का। तो ये देखो आंसर आपको दिया हुआ है, पहला आंसर सही होगा, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड इनफ्लक्स नहीं होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होता है तो क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन होता है, और बोथ 1 and 2 भी बेटा नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट ऑन द क्लोराइज्ड मेम्ब्रेन
द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम, जब स्टिमुलस मिलता है तो मेम्ब्रेन हो जाती है परमिएबल, और परमिएबल किसके लिए होता है बेटा, सोडियम आयन के लिए मेम्ब्रेन हमारी परमिएबल हो जाती है। तो यही ढूंढना है। तो पहले ही ऑप्शन दिया है हमें फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन, तो पहला क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फ्रीली परमिएबल टू पोटेशियम नहीं होगा, फ्रीली परमिएबल टू मैग्नीशियम नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, 153 का फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच क्रेनियल मेनिंजेस इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्रेन। अभी हमने देखा 3 मेनिंजेस, पायामीटर, एरिथेनॉइड और ड्यूरामीटर। अब इन्होंने पूछा है कौन सा मेनिंजेस डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्रेन। तो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्रेन कौन सा होगा, जो इनर वाली होगी। इनर वाली हमारी कौन है, पायामीटर। तो ये देखो ड्यूरामीटर नहीं होगा, एरिथेनॉइड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पायामीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, बाइपोलर न्यूरॉन आपने पढ़े होंगे, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन में जहां पर क्या होगा, एक हो, बाइपोलर मतलब जहां पर एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट। तो हमें आंसर यही ढूंढना है, बाइपोलर में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट, वन एक्सॉन टू और मोर डेंड्राइट, ये नहीं, ये क्या हो गया, मल्टीपोलर हो गया। मैनी एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, ये भी गलत होगा। मैनी एक्सॉन टू और मोर डेंड्राइट, ये भी गलत हो गया। वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, दिस इज व्हाट बाइपोलर कंडीशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, आइडेंटिफाई ए बी सी इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, ये न्यूरॉन का डायग्राम दिया गया है, आपको ए बी सी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, ये हमारी ए हो गई स्वान सेल। कौन सी सेल बेटा, स्वान सेल है ये हमारी। ठीक है, बी हमारी क्या हो गई, माइलिनेटेड सीट हो गई। ठीक है, बी माइलिनेटेड सीट हो गई। और क्या पूछा है, सी पूछा है, सी इज नोड ऑफ रेंडियर। तो ढूंढ लो ऑप्शन में, जल्दी से ऑप्शन में ढूंढ लो ये तीनों चीजें कि ये कहां पर मिल रही हैं। तो हमें मिल रहा है ए स्वान सेल, बी माइलिनेटेड सीट एंड सी नोड ऑफ रेंडियर, पहले ऑप्शन में ही मिल गया। तो 156 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों क्या तीनों हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन इज द इनकरेक्टली पेयर्ड। इनकरेक्टली पेयर्ड पूछा है। तो पहला देखो, मेडुला ऑब्लेंटा कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, एकदम सही है। दूसरा, लिम्फिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, एकदम गलत, लिम्फिक सिस्टम का ये काम नहीं है। हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेट द टेम्परेचर, एकदम सही हो गया। कॉर्पस कैल्सियम बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग हेमिस्फीयर, ये भी सही है। तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो 157 का इनकरेक्ट बेटा क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड वन डेंड्राइट। आपने पढ़ा था एक न्यूरॉन को दूसरे डेंड्राइट से जब हम जोड़ रहे थे, एक नीचे वाला सिनेप्टिक नॉक को दूसरी डेंड्राइट पे जोड़ रहे थे, तो हमें बीच में क्या मिल रहा था, साइनेप्स मिल रहा था। ठीक है ना, जिसमें केमिकल्स भरे हुए थे, उस साइनेप्स में केमिकल्स भरे हुए थे, और उन केमिकल्स को बेटा हमने क्या बोला था, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो स्नैप था, दैट इज साइनेप्स। तो कॉन्सेप्ट ब्रिज नहीं, जंक्शन पॉइंट नहीं, ज्वाइन नहीं, क्या हो जाएगा, सिनेप्स। तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेरिबेलम इज डिवाइडेड इनटू टू हार्म्स दैट आर कनेक्टेड बाय। सेरिब्रम जो हमारा ब्रेन है वो कैसे डिवाइड था, वो डिवाइड था बेटा लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड था, और लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड इनटू टू हार्म्स दैट आर कनेक्टेड बाय, किससे कनेक्ट था वो, कॉर्पस कैलोसम। तो जरा ढूंढ लो ऑप्शन में ये दोनों चीजें, एक तो लॉन्गिट्यूडनली, दूसरा कॉर्पस कैलोसम। तो ये मिल गया हमको, पहला लॉन्गिट्यूडनली सही है, कॉर्पस कैलम लिखा है ये गलत हो गया, लॉन्गिट्यूडनली कॉर्पस कैलोसम सही आंसर हो गया। यहाँ पर इनने ट्रांसफर लिखा, ट्रांसफर लिखा, गलत हो गया। तो 159 का सही आंसर बेटा आपका क्या जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 160 इन द फॉलोइंग डायग्राम कॉर्पस कैलोसम पूछा है। तो कॉर्पस कैलोसम बेटा यहाँ पर क्या है, डी जो है बेटा ये हमारा जो है वो क्या है, कॉर्पस कैलोसम, दिस इज कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, और ए जो हमारा है ये क्या है, थैलेमस, ये हमारा थैलेमस है। ये बी हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस है, और सी हमारा क्या है, पोन्स है। ठीक है ना, सी पोन्स है। अब इन्होंने क्या पूछा है, डी को पूछा है,
इन द फॉलोइंग डायग्राम कॉर्पस कैल्शियम पूछा है, तो कॉर्पस कैल्शियम बेटा कहाँ है, डी में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए हमारा थैलेमस है, बी हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और सी हमारा बेटा क्या है, पोन्स है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेक्स पोर्शन ऑफ द मिडिल ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली डेक्स साउंड ब्रेन। अच्छा, मिड ब्रेन की बात हो रही है। मिड ब्रेन में क्या था बेटा, मिड ब्रेन में आपने देखा था डोर्सल पोर्शन जो था वो कंसिस्ट हो रहा था मोनली कितनी स्वेलिंग्स का, और उन स्वेलिंग्स को क्या बोला था, तो डोर्सल ढूंढो पहले, तो डोर्सल, यहाँ पे वेंट्रल ये गलत हो गया, यहाँ पे वेंट्रल गलत हो गया, डोर्सल डोर्सल मिल गया, 4 होता है ये भी मिल गया, और उनको बोलते थे कॉर्पना वेजिना, नहीं, उनको क्या बोलते थे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 161 का सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस C6H12 6O2 6CO2 प्लस H2O, नहीं गलत है, 6CO2 प्लस H2O लाइट सनलाइट दोनों चीजें नहीं ली है, ये गलत है। ये देखो 6CO2 प्लस 12H2O, साथ में लाइट, साइड में क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 162 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों क्या हो जाएंगे बेटा, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ऑकर व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कब होता है, जब लाइट ऑफ वेवलेंथ क्या होना चाहिए, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, लेस देन 680 गलत, इक्वल टू 680 गलत, लाइट हैज नो रोल ये भी गलत, तो क्या सही आंसर है, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, तो 163 का करेक्ट आंसर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेवल ABC इन द डायग्राम। ये देखो ABC डायग्राम में लेवल करना है, ये पहला वाला ए क्या है बेटा, यहाँ पर हो रहा है कार्बोक्सिलेशन, कार्बन को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन। बी में बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जो कार्बोक्सिलेशन किया था उसे कार्बन का नंबर कम कर रहे हैं, और तीसरे में बेटा क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। तो ये तीनों हमें ढूंढने हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो पहला कार्बोक्सिलेशन, बी दूसरा रिडक्शन, और तीसरा रीजनरेशन, सी इज रीजनरेशन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। पहला कार्बोक्सिलेशन लिखा है, दूसरा रीजनरेशन लिख दिया, गलत हो गया, पहला रीजनरेशन लिख दिया, गलत हो गया, यहाँ पे रिडक्शन लिख दिया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन बेटा, CO2 इज नेसेसरी। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो यहाँ पर लिखा है CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, द केमिकल यूज टू रिमूव दिस गैस मोस्ट इफेक्टिव फ्रॉम एंटरिंग। अच्छा, किसको यूज किया था, KOH को। KOH बेटा क्या करता था, CO2 को ऑब्जर्व कर लेता, तो कौन सा केमिकल यूज हो रहा है यहाँ पे, NaOH2 नहीं, CaCl2 नहीं, ये तो करेक्ट आंसर 165 का फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट 156, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आंसर, इन्होंने पूछा है RuBp है, उसमें कार्बन का नंबर कितना होता है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, उसमें कार्बन का नंबर कितना होता है, 5 नंबर का कार्बन होता है RuBp में। तो यहाँ पर देखो 4 कार्बन गलत हो गया, 3 कार्बन गलत हो गया, 2 कार्बन गलत हो गया, RuBp में नंबर ऑफ कार्बन बेटा कितना हो जाएगा, 5 कार्बन, तो 166 का फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलो 167 देख लो, इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में आपने कवर कर दिया था आधी लीफ को, जिसकी वजह से क्या हुआ था, देखा था कि जहां पर CO2 KOH को ऑब्जर्व कर लिया था टेस्ट ट्यूब में, CO2 को ऑब्जर्व कर लिया था, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई थी, और इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि CO2 इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो देखो इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में पार्ट ऑफ अ लीफ इज enclosed in a test tube containing some KOH था, तो KOH ने बेटा किसको ऑब्जर्व कर लिया था, CO2 को ऑब्जर्व कर लिया था, CO2 को ऑब्जर्व कर लिया था, तो फोटोसिंथेसिस उस जगह पे नहीं हुई थी। तो इससे हमें पता क्या चल रहा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस गलत, H2O एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस नहीं, इस एक्सपेरिमेंट से H2O की बात नहीं की थी, क्लोरोफिल की भी बात नहीं की थी, इससे क्या की थी, CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर। ठीक है ना बेटा, आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा। आप देखो 168 में देखो TW इंगलमैन ने भैया प्रिज एक्सपेरिमेंट किया था, एल्गी यूज की थी, और वो एल्गी का नाम पूछा है, तो वो एल्गी कौन थी भैया, क्लेडोफोरा। ठीक है, इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा प्लेस इन द सबसेक्शन ऑफ द एरोबिक बैक्टीरियम नेम दैट ग्रीन एल्गा, और वो ग्रीन एल्गा बेटा कौन यूज किया था, उन्होंने क्लेडोफोरा
तो सही आंसर क्या जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। फ्लोरा गलत हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास भी, नॉस्टॉक और एनाविना भी नहीं, तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग रिएक्शन आर फॉर्म्ड ऑफ। क्या क्या बना था, एटीपी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, डोनर नहीं था, ठीक है, एटीपी, हाइड्रोजन, डोनर एंड ऑक्सीजन, यस ये सही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सुगर नहीं एंड यहाँ पे भी नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 169 का सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 170 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर साइक्लिक फोस्फाइलेशन। साइक्लिक फोस्फाइलेशन है तो ओनली कौन सा सिस्टम होगा बेटा, ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट तो होगा, तो क्या एटीपी नहीं होगी, नहीं एटीपी तो होगी, क्या नहीं होगा, NADPH प्लस H प्लस नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये दोनों होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट, एटीपी फॉर्म बोथ, तो बोथ 1 and 2, तो 173 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का होता है, एक स्क्रीन है लाल जी डरे से, ठीक, लाल जी मतलब लाइट रिएक्शन कहां पर, ग्रेना में, लाइट रिएक्शन कहां होगी, ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन बेटा कहां होगी, स्ट्रोमा में होगी, ठीक है, तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रही है, तो टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, रिडक्शन ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ऑल ऑफ दिस, तो सही आंसर क्या जाएगा 171 का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रीजनरेशन। रीजनरेशन के लिए कितनी एटीपी यूज चाहिए थी हमें, रीजनरेशन करने के लिए कितनी एटीपी का यूज हुआ था बेटा, तो 1 एटीपी, कितना एटीपी, 1 एटीपी, तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 172 का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, फॉर फॉर्मेशन ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, हाउ मैनी टर्न ऑफ केल्विन साइकिल, कितनी केल्विन साइकिल के टर्न चलाए थे हमने, 6 साइकिल, तो कितनी साइकिल का टर्न चाहिए, 6, तो देखो ये है हमारा आंसर 6 टर्न, 4 टर्न नहीं, 2 टर्न नहीं, 5 टर्न नहीं, कितने टर्न, 6 टर्न, तो 173 का ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। 174 देखो, ये प्रोसेस दिया गया बेटा, फर्स्ट प्रोसेस क्या हो रही है, यहाँ पे हम लोग रेस्पायरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज रेस्पायरेशन, और सेकंड प्रोसेस में बेटा क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस CO2 के साथ मिलके, और फोटोसिंथेसिस होंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, फूड बनेगा, तो फूड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, फूड बनेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, तो ये देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस नहीं, फर्स्ट इज रेस्पिरेशन, सेकंड इज फोटोसिंथेसिस, बी इज कार्बोहाइड्रेट ओनली नहीं, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन भी होगा, फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, सेकंड इज रेस्पिरेशन, बी इज ऑक्सीजन ओनली, गलत, तो फर्स्ट इज रेस्पिरेशन, सेकंड इज फोटोसिंथेसिस एंड बी आर कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, तो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके 174 का 175 का क्रोमोटोग्राफिक फ्रेगमेंट पढ़ा था, लीफ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्रोमोटोग्राफी, कौन सी क्रोमोटोग्राफी, पेपर क्रोमोटोग्राफी, ठीक है, पेपर क्रोमोटोग्राफी से हम क्या कर रहे थे, पिगमेंट को सेपरेट कर रहे थे, पेपर क्रोमोटोग्राफी से, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे देखो, कलर दैट वी सी इन द लीफ इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू विच ऑफ पिगमेंट, ओनली क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल बी नहीं, ओनली क्लोरोफिल एंड जेंथोफिल गलत, ओनली क्लोरोफिल एंड बीएनसी नहीं, ऑल 4 पिगमेंट, कितने पिगमेंट, ऑल, तो ऑल 4 पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैटनाइड, तो सही आंसर 125 का क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके 176 देखो, C4 प्लांट्स अडेप्टेड, C4 प्लांट्स कैसे रीजन में थे, टेम्परेट में नहीं, ट्रॉपिक ह्यूमिड एकदम सही, टेम्परेट में नहीं, ट्रॉपिकल ड्राई हॉट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में जो थे वो कौन से प्लांट थे, C4 प्लांट, तो 176 का सेकंड आंसर इज द करेक्ट। 177 इन पिगमेंट सिस्टम सेकंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड P680 रीच ऑन, P6 सेकंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया और वो किसके पास पहुंचा, सबसे पहले बेटा पियोफाइटिन के पास, सबसे पहले प्लास्टोसाइनिन के पास भी गया, प्लास्टोक्यूनिन के पास भी गया, लेकिन बाद में सबसे पहले किसके पास पहुंचा, पियोफाइटिन, तो 171 का फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब देखो व्हाट हैपेंस इन पीएस सेकंड में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, H2O टूट जाता है, ठीक है, यहाँ से निकलता है क्या, ऑक्सीजन क्या कर जाता है, इवॉल्व कर जाता है, और जो H+ है उसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये क्या है बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, किसमें पीएस सेकंड में होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर,
CO2 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर 178 का फर्स्ट ऑप्शन। 179 देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में पहले कहाँ पे जाते हैं? सबसे पहले आते हैं PS सेकेंड, बाद में आता है PS1। तो जहां पर पहले PS1 दे दिया वो तो गलत हो जाएगा। PS1 गलत, PS1 गलत, PS1 गलत, तो सही क्या होगा? PS सेकेंड, प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम, PS1 एंड फेरिडोक्सिन। तो सही आंसर 179 का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 180 क्वेश्चन, इन C4 प्लांट्स प्लाज्मोडेस्माटा आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मोडेस्माटा से हम एसिड को क्या कर रहे थे? इधर उधर भेज रहे थे। C4 एसिड फ्रॉम मीसोफिल टू बंडल सीड सेल, C4 एसिड को मीसोफिल से बंडल सीड सेल एकदम सही है। C4 एसिड फ्रॉम बंडल सीड टू मीसोफिल गलत हो गया। C3 एसिड फ्रॉम मीसोफिल टू बंडल सीड सेल, यस C3 एसिड फ्रॉम मीसोफिल टू बंडल सीड नहीं, C3 एसिड फ्रॉम बंडल सीड सेल टू मीसोफिल सेल। और इन्होंने पूछा था करेक्ट, तो A और D हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, और B और C रॉन्ग हो जाएंगे, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर 80 का। चलो 181 देखो, मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस एंड प्रेजेंस ऑफ वंडल सीड क्लोरोप्लास्ट आर द कैरेक्टर। वंडल सीड लिख के आ गया। वंडल सीड बेटा कौन से प्लांट में थी? C4 प्लांट्स में थी। कौन सी एनाटॉमी थी? क्रेंच एनाटॉमी थी, क्रेंच एनाटॉमी। तो कौन से प्लांट्स हो जाएंगे बेटा? C4, C3 नहीं, C2 नहीं, कैम नहीं, कौन से प्लांट? C4 प्लांट। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, C4 प्लांट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट, क्या पूछा है? आर नॉट रिलेटेड टू एब्सिसिक। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इनिमेशन करता है, सारी चीजों को सप्रेस कर देता है, ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। तो उन्होंने पूछा कौन सा नहीं होगा? डिलेज लीफ सेलेसेंस नहीं, ये तो लीफ सेलेसेंस करता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, इनहिबिट सीड जनरेशन, ये सही है। हर्बिसाइड की जगह काम करेगा नहीं। ब्रेक सीड एंड बर्नसी नहीं, ये तो करवाता है। तो आर नॉट रिलेटेड, तो कितने नॉट रिलेटेड? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेनिन डेरिवेटिव। एडेनिन डेरिवेटिव बेटा हमारे कौन से? साइनिटिन थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। एब्सिसिक एसिड कौन सा डेरिवेटिव था? एब्सिसिक एसिड इज अ कैरोटीनॉइड्स डेरिवेटिव, ठीक है। गिबरेलिक एसिड कौन सा डेरिवेटिव था? टर्पीज डेरिवेटिव था ये। और ये वाला कौन सा हार्मोन है? ये तो गैसेस हार्मोन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 183 का थर्ड। 184 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डीकैप्टिवेशन यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटर बर्ड। हाँ, डीकैप्टिवेशन करेंगे तो एपिकल बर्ड का ग्रोथ नहीं होगा, और कौन सी बर्ड का ग्रोथ होगा? लेटरल बर्ड का। डीकैप्टेशन इज वाइडली यूज्ड फॉर टी प्लांटेशन, एकदम सही। डीकैप्टेशन वाइडली यूज्ड फॉर हेज मेकिंग, एकदम सही। ऑक्सिन इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पियन टोमेटो, एकदम सही। रैपिड ग्रोथ इन द एपिकल बर्ड टेक प्लेस ड्यू टू द ऑक्सिन, एकदम सही। तो क्या हो जाएंगे सही? सारे, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो 184 का 4। ओके, 185 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे भी करेक्ट पूछा है। ऑक्सिन हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, एकदम सही। इथाइलिन प्रमोट रूट ग्रोथ, एकदम सही। इथाइलिन प्रमोट रूट हेयर फॉर्मेशन, एकदम सही। IA एंड IB आर नेचुरल ऑक्सिन, एकदम सही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, constantly dividing cell both at the root apex and shoot apex represent by root apex और shoot apex में कौन सी सेल थी? मेरिस्टेमेटिक फेज। कौन सा फेज आ जाएगा? मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ, इलोंगेशन, मैचुरेशन नहीं होगा। तो 186 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। 187, cells in watermelon increase in size up to volume। वाटरमेलन में कितनी थी बेटा? 3 लाख से 50,000 टाइम्स। तो 2000 नहीं, 3000 नहीं, ये नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? 187 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 188 देखो, select the incorrect, क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म एज ग्रोथ रेट, एकदम सही है। ग्रोथ एक्सपीरियंस इंक्रीज इन द सेल नंबर, एकदम सही है। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट प्लॉट अ लीनियर कर्व, हाँ, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड LT इक्वल टू, गलत हो गया, क्योंकि क्या होता है? LT इक्वल टू L0 प्लस RT, ठीक है, प्लस RT होता है तो ये गलत हो गया। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट प्लॉट अ कर्व सिग्मोइड एंड एकदम सही। क्या पूछा था? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा था। तो 188 का बेटा क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो 189 देख लो, एनवायरमेंट हेट्रोफिली, ठीक है, दो तरीके की हेट्रोफिली थी एज फेक्स के रिकॉर्डिंग। फेज मतलब जुवनाइन और रिप्रोडक्टिव। कौन कौन था बेटा? कॉटन था, और कौन था? कोरिएंडर था, ठीक है, और कौन था? लार्कस्पर था। तो ये फेज के
और इन्वायरमेंट में बेटा एक था कौन हमारे पास, वाटर कप। कौन था बेटा, वाटर कप, मतलब पानी के ऊपर टेरेस्ट्रियल में अलग लीव्स और वहां पर पानी में अलग लीव्स। तो क्या होना चाहिए आंसर, वाटर कप। ये हो जाएगा 4। और ये कैसे रिगार्डिंग थे, ये तीनों फेज। इन्वायरमेंट पूछा था। 190 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्रमोटर में बेटा 3 तरीके के हॉर्न, कितने थे, प्रमोटर में 3, इनहिबिटर में 1, इनहिबिटर में 1 कौन था, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। और डुअल फंक्शन में 1, डुअल फंक्शन मतलब 2 तरीके का, इनहिबिटर भी प्रमोटर भी, कौन, इथाइलिन, ठीक है। तो अब हमें ढूंढना है प्रमोटर में 3 हार्मोन कौन कौन से, ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर एब्सिसिक लिख दिया, गलत लिख दिया, एब्सिसिक लिख दिया, गलत लिख दिया, ये हो जाएगा, ठीक है। 190 का सेकंड। चलो 191, मैच द हार्मोन इन द ग्रिम कॉलिंग वर्क विद देयर फंक्शन एंड अदर नेम कॉलम सेकंड डोज। ओके, जियाटिन बेटा क्या है, साइटोकाइनिन। तो ए का क्या हो गया, थर्ड, ए का सेकंड, ए का फर्स्ट, ये गलत हो गया, इन दोनों को पकड़ा, ए का थर्ड। फ्लोजिन इज फ्लॉवरिंग हार्मोन, तो बी का क्या हो गया, फर्स्ट, यहाँ पे बी का फोर्थ दिया, ये भी गलत हो गया, तो ये सही जाएगा हमारा, बी का फर्स्ट। IBA इज अ नेचुरल ऑक्सीजन एंड NNA इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो सही आंसर क्या जाएगा बेटा, 191 का फोर्थ ऑप्शन। चलो 195, 191 हो गया, ओके। 192, 192, which of the following represent the correct sequence of the development process। करेक्ट सीक्वेंस में सबसे पहले क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, फिर सेल का डिफरेंशिएशन होगा, फिर मैचुरेशन होगा, फिर सेनेसेंस होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। ओके, यहाँ पे सेल का डिवीजन करके इनॉर्गेनाइजेशन पहले कर दिया, नहीं, यहाँ पे मेरिस्मेटिक और मैचुरेशन नहीं, सेल डिवीजन, इलोंगेशन, मैचुरेशन, प्लाज्मेटिक ग्रोथ बाद में। तो सही क्या हो गया बेटा, 4th ऑप्शन। चलो 193, which one of the following hormone used in the eradicate dicotyledon beads but not affect the mature। कौन था जो डाइकोटिलेडन बीड, 2,4-D, ठीक है। 2,4-D जो था वो डाइकोटिलेडन बीड को बीड फ्री लॉन्च करता था, नॉट ऑफ मोनोकॉट। तो IAA नहीं, NNA नहीं, IBA नहीं, कौन है, 2,4-D। 193 का फर्स्ट आंसर। चलो 194, which of the following is correct for गिबरेलिन। गिबरेलिन के लिए हमें करेक्ट बताना। गिबरेलिन रिपोर्टेड फ्रॉम फंगस एंड हायर इन प्लांट, सही है। डोनोटेड एट GA1, GO2, GA3, जिसमें से फर्स्ट गिबरेलिन कौन था, फर्स्ट गिबरेलिन वाज GA3, ठीक है। ऑल गिबरेलिन आर बेसिक, गलत गलत गलत, क्योंकि सारे गिबरेलिन कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक होते हैं, और यही उन्होंने गलत पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। गिबरेलिन प्रमोट फूड ऑन द ट्री लॉन्गर, एकदम सही। तो सही कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ढूंढ लो, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 97, N6 परफ्यूबल अमीनोपुरीन, ये क्या है, कौन सा ऑक्सीजन, ये क्या है भाई, नेचुरल ऑक्सीजन नहीं, सिंथेटिक ऑक्सीजन नहीं, सिंथेटिक ऑक्सीजन नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, गिबरेलिन है ये, ठीक है। और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड क्या है, नेचुरल ऑक्सीजन नहीं, ये है, यहाँ पे देखो ये क्या है, काइनेटिन है, और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिन कैसा है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है, और इंडोल 3 एसिटिक कैसा है, नेचुरल ऑक्सीजन है। तो 195 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। 195 का करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 196, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज रिलेटेड टू इथाइलिन। इथाइलिन से कौन सा फंक्शन रिलेटेड है, फ्रूट राइटनिंग, एकदम सही। एपिकल डोमिनेंस नहीं, एंटागोनिस्टिक टू GS नहीं, ग्रोथ ऑफ लिटिल बर्ड्स नहीं। तो क्या हो जाएगा, 196 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। 197, which of the following statement are incorrect। क्या पूछा है, incorrect with respect to plant। Decapitation widely used in tea plantation, सही है। 2,4-D used as herbicide, सही है। Auxin also control xylem differentiation, सही है। 2,4-D is a type of gibberellin, 2,4-D is a type of gibberellin, ठीक है। 2,4-D is a type of gibberellin, ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। तो क्या हो गया, वंश, ये क्या है, ये काइनेटिन है, इज अ टाइप ऑफ काइनेटिन, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा था। तो 197 का क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 197 ओके, इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। 2,4-D हो गया, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है, 2,4-D इज सिंथेटिक ऑक्सीजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोट हेल्प इन विच एक्टिविटी। प्लांट ग्रोथ प्रमोशन होता है
तो कौन कौन भाई, वो सारे काम करेंगे जो प्लांट की क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा। तो सेल डिवीजन इन लार्विंग, ट्रॉपिक ग्रोथ एंड फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दिस। तो 198 का क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 199 देखो, इन द फॉलोइंग वी ग्रोथ विच वन फॉर द रिलेटिव ग्रोथ, किसमें रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा, रिलेटिव ग्रोथ मतलब इनिशियल ग्रोथ के साथ जो क्या हो, इनिशियल ग्रोथ के साथ उसके बेसिस पे हो। तो यहाँ पे डेल्टा चेंज अगर हम निकालेंगे 10 और 5 का कितना आएगा, 5। इनिशियल ग्रोथ कितनी थी, 5, और इसको रिलेटिव ग्रोथ मतलब परसेंटेज है, तो ये कितनी हो रही, 100% ग्रोथ, ठीक है। और इस वाले में देखो 50 से 55 5, और यहाँ पे 50 और इस 100, ठीक है। ये गया 5 एकम 5 कितनी परसेंट, 10%। तो किसकी रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है, लीफ ए वाले की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 199 का फर्स्ट आंसर, ठीक है। 192 के बाद लास्ट क्वेश्चन बेटा, आइडेंटिफाई द प्लांट। ये कौन सा प्लांट है, ये वाटर कप कर दिया हुआ है, कौन सा, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक वाटर कप रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये कौन सा, टेरेस्ट्रियल में कैसी लीफ है, ब्रॉड लीफ है, ठीक है। और एक्वेटिक में कैसी लीफ है बेटा, नीडल लाइक लीफ है, नीडल लाइक लीफ या फिर थ्रेड लाइक लीफ। और ये है किसका बेटा, वाटर कप। तो सही आंसर बेटा आपका क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक वाटर कप। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक लास्ट टर्म नहीं है, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल नहीं है, एक्वेटिक। तो 1 to 100 का सब है। तो हेंस बेटा हाँ, वी कंप्लीटेड आवर पेपर डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी जो गलती हो उसको देख लेना, और साथ में खुश रहिए, खुशियां बांटिए, और ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।